नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। राजस्थान की सियासत में पिछले 3 दिनों से चल रही पायलट और गहलोत की अदावत एक बार फिर से विस्फोटक हो गई। सीएम अशोक गहलोत के हमले के बाद अब सचिन पायलट की तरफ से पलटवार किया गया। पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने समर्थक विधायकों पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया और मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया। पायलट ने यहां तक कह दिया कि अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे है। इसके अलावा पायलट ने कहा कि वो करप्शन और जनता के मुद्दों को लेकर जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहे हैं। अब राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक बार फिर खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पायलट इस बार टेक ऑफ कर पाएंगे या फिर गहलोत का जादू फिर से दिखेगा। राजस्थान का घमासान अब अपने चरण पर पहुंचता दिख रहा है। मंगलवार को राजस्थान में राहुल गांधी की मौजूदगी के बीच सचिन पायलट ने कांग्रेस में सियासी भूचाल ला दिया। पिछले दिनों अशोक गहलोत ने पायलट और उनके विधायकों पर कांग्रेस सरकार गिराने के लिए बीजेपी से करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाया था। अब मंगलवार को पायलट ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। पायलट ने कहा, अशोक गहलोत का पिछला भाषण हमने सुना। इस भाषण को सुनने के बाद मुझे लगता है कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के बयान का जिक्र कर कहा, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम बीजेपी कर रही थी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारी सरकार वसुंधरा राजे ने बचाई थी। इस बयान में काफी विरोधाभास है। मुझे लगता है कि इससे स्पष्ट करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पायलट आर पार के मूड में नजर आए। सचिन पायलट ने कहा, मुझे निकम्मा, नाकारा, गद्दार कहा गया। मैं 2.5 साल से ये सब सुन रहा था। हम चुप थे क्योंकि हम अपनी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। सचिन पायलट ने पिछले साल सितंबर में जयपुर में हुए घटनाक्रम पर गहलोत को घेरा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने 25 सितंबर को विधायकों से बात करने के लिए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को जयपुर भेजा था, लेकिन वो विधायकों की बैठक हो ही नहीं पाई। सोनिया गांधी तब हमारी पार्टी की अध्यक्ष थी। उनकी जो अवहेलना हुई, उनकी जो मानहानि हुई, उनकी जो बेइज्जती हुई, वो गद्दारी थी। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। सचिन पायलट ने यह भी साफ किया कि वो 2020 में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। उन्होंने कहा, 2020 में मेरे ऊपर राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। सचिन पायलट ने कहा कि पिछले कुछ साल से जो मैं पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, ये अब समझ आ रहा है। वसुंधरा की सरकार में जो करप्शन हुआ उस पर कोई जवाब नहीं आता है, इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि 11 मई से अजमेर से एक पदयात्रा निकालूंगा। इस 125 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा में 5 दिन का वक्त लगेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये पदयात्रा सरकार के खिलाफ नहीं है बल्कि युवाओं के लिए है। तो क्या अब पायलट फाइनली टेक ऑफ करने के मूड में है? सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार का जिक्र कर जनसंघर्ष यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। 5 दिन की इस यात्रा में सचिन पायलट यूथ वोटर्स पर पूरी तरह से फोकस करेंगे। उन्होंने साफ किया कि इस दौरान युवाओं के रोजगार और भर्ती प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ी के मुद्दे को उठाया जाएगा। यानी एक तरह से वो अपनी ही सरकार के खिलाफ जमीनी मुद्दों को उठाकर सामने लाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड के बाद राजस्थान जैसे राज्य में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के काफी मामले सामने आए हैं। ऐसे में अगर पायलट इसे उठाकर युवाओं को साध लेते हैं तो ये उनकी ताकत को बढ़ा सकता है। हालांकि सचिन पायलट को पता है कि हकीकत में उनकी ताकत कहीं न कहीं गहलोत से कम है। इसे वो 11 जुलाई 2020 में बगावत कर आजमा भी चुके हैं। इसीलिए अब पायलट जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते। कहा जा रहा है कि पायलट ऐसी ही कुछ और यात्राएं निकाल सकते हैं जिससे वो लोगों की नब्ज को टटोल सकें। एक बार उन्हें जमीनी सच्चाई का पता लग जाए तो वो आगे चुनावों से पहले कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।
हैं। चुनाव से पहले अगर पायलट जनता के बीच अपनी ताकत बढ़ाने में कामयाब रहते हैं तो वो खुलकर आला कमान के सामने गहलोत को चुनौती दे सकते हैं। वहीं अगर पार्टी से इस बार भी बात नहीं बनी तो पायलट कांग्रेस और बीजेपी से अलग कोई नई पार्टी खड़ी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज़। तो सचिन ने अब मोर्चा खोल दिया है, यात्रा निकालने की बात कही और बड़ी सटीक बात कही कि मैं अब नाउम्मीद हो चुका हूं, संघर्ष यात्रा निकालूंगा। खासकर तब जब राहुल गांधी के राजस्थान में होने की बात कही गई और जब भी इस तरह की रस्साकशी होती है, पायलट और गहलोत के बीच बयानबाजी शुरू हो जाती। कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है, लेकिन अंदरूनी कलह कहीं कांग्रेस को आने वाले वक्त में नुकसान न पहुंचा दे। इन सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पायलट के इस बयान को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि वो अब खुली बगावत के लिए तैयार हो चुके हैं। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। निमिषा गौड़, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका निमिषा जी। डॉक्टर कुलदीप मलिक, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। कुलदीप जी, अगर देखा जाए तो कांग्रेस जब जब अपने आप को मजबूत करती है, कुछ इस तरह की स्थिति बन जाती है उसके सामने कि अपने ही नेता जो है जिस डाल पर बैठे हैं उसे काटने लगते हैं। एक बार फिर गहलोत बनाम सचिन पायलट, कैसे निपटेंगे? क्योंकि सचिन तो कह रहे हैं कि मैं अब नाउम्मीद हो चुका हूं, संघर्ष यात्रा निकालूंगा। देखिए श्रीमान जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आप सब यूज कर रहे हैं कि सचिन पायलट जी ये कह रहे हैं कि मैं अब नाउम्मीद हो चुका हूँ, ये शब्द बिल्कुल गलत है। पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने की, मैंने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा, ऐसा सब सचिन पायलट जी ने अपनी जबान से निकाला। अच्छा, रही ठीक है। बात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सचिन पायलट जी ने क्या क्या कहा, अगर आप स्टार्टिंग की भाषा देखेंगे, सबसे पहले उन्होंने शब्द पकड़ेंगे या मायने पकड़ेंगे? ये कहा कर्नाटका में हम बहुत शब्द पकड़ेंगे या मायने पकड़ेंगे? अच्छा, मायने क्या है? चलिए ठीक है, अगर हमने कहा ना उम्मीद हो चुके हैं, नहीं नहीं, तो ये तो मतलब तो यही है ना, आप संघर्ष यात्रा निकालूंगा। तो एक तो बात बताओ, आपकी अगर सरकार कोई से नेता- नाउम्मीद है ना, बार बार अपनी बात कह के। उप मुख्यमंत्री नाउ- वापस पद तक नहीं मिला उनको। ये ना उम्मीद वर्ड ये आप अपनी तरफ से यूज कर रहे हो, उन्होंने तो यूज नहीं करा। एक्चुअली हो क्या रहा, इस तरीके से आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता अब जनता के बीच में है। अब चुनावी माहौल है, अभी कर्नाटक में जो है 13 तारीख को जो है रिजल्ट आने वाला। हर कोई न्यूज चैनल, हर कोई सर्वे ये दिखा रहा कि वहाँ पे जो है कांग्रेस की सरकार बनने वाली। इसके बाद 4 राज्यों में और चुनाव आने वाले, वहाँ पे भी कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार बनने वाली। ऐसे दावे जो है ना, पार्टी के खेमे में बौखलाहट है। मलिक जी, ऐसे दावे तो गुजरात में भी किए जा रहे थे। ऐसे दावे गुजरात में भी किए जा रहे थे, नतीजा तो सामने था ना सबके। क्या स्थिति रही आप भी देखिए। अब वो तो जब कर्नाटक का आएगा। अभी तो हम गहलोत वर्सेस पायलट की बात कर रहे हैं ना। निकालते हैं तो आप बता दो कि कर्नाटक में किसकी सरकार बन गई। अब ये और आप ये दिखाओ ना कि कर्नाटक में कितने लोग जो है कांग्रेस का दामन थाम चुके और क्या क्या वहाँ पे घटनाक्रम हुआ। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बौखलाहट है, अब इसी बौखलाहट का ये नतीजा है। अरे मलिक साहब, हमने एक बहुत सीधा सा सवाल पूछा आपसे, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहा। आप इधर उधर की बातें घुमा के हमें भटका रहे हैं। अरे सीधी सी बात है, गहलोत बनाम पायलट फिर शुरू हो गया, तो बीजेपी कहां से खतरे में महसूस है, या बीजेपी में कहां ये गफलत है? ये मीडिया ऐसा दिखा रही है भाई, मीडिया जैसा दिखाएगी पब्लिक के। अच्छा, तो मीडिया ने कहा सचिन पायलट से आके कि आप बैठ जाइए। मीडिया ने कहा सचिन पायलट से कि आप अशोक गहलोत की बुराई करिए। मीडिया ने कहा सचिन पायलट से कि आप ये बताइए कि वसुंधरा राजे के लिए किसने कहा। आप इस सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस रूप में क्यों नहीं देख रहे? हाँ। देख रहे कि सचिन पायलट जी जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। अच्छा, आप बता दीजिए क्या कहा। चलिए हम छोड़ रहे हैं, आप बताइए क्या कहा। आप बताइए, आपकी मान लेते हैं। पैदल चलेंगे। अरे आप तो बताइए ना क्या कहा। क्यों नहीं देख रहे आप इसको? निगेटिविटी के रूप में क्यों देख रहे हैं? अच्छा, तो इसमें क्या पॉजिटिव संकेत है ये तो बताइए, क्या पॉजिटिव संकेत है? एक व्यक्ति का आपने उप मुख्यमंत्री का पद ले लिया, उसको तवज्जो नहीं दे रहे, उसको नालायक कह रहे हैं, उसको गद्दार कह रहे हैं, बचा क्या आप? नहीं, ये नालायक और गद्दार ये तो सब मीडिया भाई, ये तो सब मीडिया का एक दिखावा। मीडिया जिस तरीके से दिखा दी। अरे आप बयान सुनिए सचिन का। क्या इस तरीके की भाषा एक टीवी चैनल के ऊपर अरे कौन कह रहा है सर? जो है करनी चाहिए। सचिन जी, मलिक जी, आप देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर जवाब दीजिए। मीडिया क्या कह रहा है,
बीजेपी क्या करे इससे इतर मत जाइए, सीधा सवाल सीधा सा जवाब दीजिए ताकि हमारे दर्शक भी समझे। खैर निमिषा जी, वसुंधरा राजे का नाम लिया और अब वसुंधरा राजे को लेकर ही घेरने की कोशिश हो रही है। अगर ऐसा कुछ है, जैसा कि अक्सर कहा जाता रहा है कि 5 साल बीजेपी की सरकार और 5 साल कांग्रेस की सरकार, लगता है अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की मिलीभगत है, ऐसा लगता है क्या? देखिए रविंद्र जी, ये कांग्रेस है, टूरिज्म पॉलिटिक्स करती है ये। जैसे टूरिस्ट आते हैं ना, थोड़े समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही कर्नाटक में टूरिस्ट बन के गए, अपनी प्रेजेंस की और अब आ गए राजस्थान। राजस्थान के अंदर 4 साल बाद चुनावी वर्ष में कांग्रेस के नेता बाहर निकले अपने आवास से, अपने होटल में कैद से, और अब एक दूसरे पे आरोप का महिमा मंडन कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी योजनाओं की सफलता जमीन तक नहीं है, विकास का कोई आंकड़ा इनके पास नहीं है। तो अब फिर से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जंग में कोई पिस रहा है ना, वो राजस्थान की जनता पिस रही। ठीक बात और है। अभी किन्होंने नया शुगा छेड़ा है कि आरोप लगाइए, आरोप हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पे लगातार लगा रहे हैं। तो बड़ा ये ऐसा लगता है कि अशोभनीय ऐसा लगता है कि आपसी लड़ाई को आप अपने तक रखिए, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पे आप आक्षेप लगा करके क्या साबित करना चाहते हैं? खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री से मैंने 1.5 वर्ष तक बात नहीं की, और इनके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं तो कांग्रेस से पूछता हूँ कि 25 नहीं, अशोक गहलोत जी तो, निमिषा जी, था? अशोक गहलोत जी तो ये कह रहे थे कि वसुंधरा राजे ने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ये कहा कि मैं कोई अनैतिक काम नहीं करूंगी। देखिए रविंद्र जी, ये हाइपोथेटिकल पॉलिटिक्स का तो कोई रिप्लाई मैं क्या दूं आपको, लेकिन इतना अवश्य बता सकती हूँ, राजस्थान की बेटी हूँ और राजस्थान की बहू हूँ, तो इतना बता सकती हूँ कि राजस्थान की राजनीति की वर्तमान स्थिति के अंदर जो कांग्रेस सरकार है, वो कांग्रेस सरकार एक बड़े ही नुक्कड़ नाटक का हिस्सा बनने जा रही है। अपनी मैं तो पूछती, अभी जो कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे थे, लेकिन आपको तो याद होगा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे राजस्थान में। किसके प्रवक्ता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और मंच साझा किया था ना, आपको तो याद होगा निमिषा जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तारीफ करते हुए गहलोत साहब के नजर आ रहे थे। देखिए, वो एक उनका एक अपना एक प्रधानमंत्री जी का सम्माननीय तरीके से वो बात करते हैं, और निश्चित तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को उन्होंने मित्र बताते हुए कहा कि अभी आप बहुत तनाव के समय से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक विकास की जो सौगात है, वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन में आप आए, आभार व्यक्त किया उन्होंने। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की तो विकास की जो यात्रा है वो अनवरत चल रही है, उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी का आकर के उपस्थिति दर्ज कराना, उसका आभार व्यक्त किया। और अभी जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के मध्य जो 25 सितंबर को विधायक इकट्ठे किए, तो पूछते ना हम कांग्रेस से, बताइए आपने 25 सितंबर को जो विधायकों के इस्तीफे लिए थे, कितने रुपए बांट के इस्तीफे लिए गए थे? बिना विधायकों की सरकार रही है ये, इस्तीफे की सरकार रही है ये। अब चुनावी वर्ष में क्योंकि बताने के लिए जनता के बीच में कुछ नहीं है, वो बेरोजगार इधर परेशान है, महिलाओं को सुरक्षा ये दे नहीं पाए, तो अब आकर के ये आपकी लड़ाई। लेकिन आपके एक सांसद हैं करौली धौलपुर से, बीजेपी सांसद मनोज राजौरिया साहब, वो तो कह रहे थे कांग्रेस की सरकार आएगी आपकी। देखिए, उन्होंने क्षमा मांगी थी, स्लिप ऑफ टंग था वो सिर्फ, और हमें उसी आधार पर उस विषय को वहीं समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ स्लिप ऑफ टंग होता है। कई बार हम बोलते बोलते हमें जब कटाक्ष करते हैं तो निकल जाता है, लेकिन यहाँ कांग्रेस की स्थिति तो स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे की भी जो स्थिति है, बेहतर रविंद्र जी, वसुंधरा राजे की भी जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी में निमिषा जी है, बताया जा रहा है कि वो तवज्जो नहीं मिल रही है जो पहले मिला करती थी, और इसी बात के लिए नाराजगी है उनके और अमित शाह के बीच में। देखिए, हम सभी, हमारे प्रधान सेवक जी से लेकर के राज्य स्तर के, जिले स्तर के, या फिर मंडल या बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ता एकजुटता से माँ भारती की सेवा के लिए कृत संकल्पित हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी 5 प्रण हम सबकी प्राण निष्ठा के साथ शामिल हैं, जिसमें राष्ट्रीयता, सामाजिक न्याय सर्वोपरि मानते हुए हम सब कार्य कर रहे हैं। राजस्थान की बात करूं तो हम यहाँ विपक्ष में, कोरोना के समय में
सेवा ही संगठन अभियान चलाया। रविंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 700 से अधिक कार्यकर्ता सेवा करते करते वो उनका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन वो सेवा कार्य रुका नहीं। और आज की बात की जाए तो आज देखिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी का राजस्थान आगमन हो रहा है। हम सब आतुरता से उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो सौगातें राजस्थान की ठीक है, जनता यानी को आपको ये उम्मीद लग रही है कि आने वाला जो वक्त होगा वो तो भारतीय आपका जनता स्वागत पार्टी को। डॉक्टर कुलदीप मलिक जी, आपने निमिषा जी को सुना, बहुत स्पष्ट कहा उन्होंने कि स्थिति कैसी है कांग्रेस के लिए, इस्तीफा किस तरह से दिलवाया गया। सचिन पायलट कह रहे हैं कि गहलोत खुद कंफ्यूज हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनकी नेता सोनिया गांधी जी हैं या वसुंधरा राजे जी हैं। जब इस तरह की बातें अगर कही जाएंगी तो फिर क्या होगा? कांग्रेस का तो भगवान मालिक। देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहन है, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले बहन ने मेरे से ये पूछा था कि आप ही बता दो कि आप सचिन पायलट के प्रवक्ता है या गहलोत के प्रवक्ता है। तो मैं ये बता दूं कि सचिन पायलट और गहलोत के प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं इस देश के 142 करोड़ लोगों के प्रवक्ता के रूप में भी आपके बीच में हूँ। रही बात जिस तरीके का बयान सचिन पायलट जी ने ये दिया, जो अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं एक इतने परिपक्व नेता को ऐसे बयान से बचना चाहिए। अब इसका दूसरा पहलू आप देखो, एक्चुअली फिलहाल का जो वर्तमान का सिनेरियो है, जिस तरीके का चुनावी माहौल देश के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी की इस देश में केवल और केवल एक ही नीति है, वोट डालो और शासन करो। इनका इतिहास है, अलग अलग राज्य में देखो, ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में कहीं ना कहीं फूट डालने की जो है कोशिश करते हैं। इसमें जो सबसे इनका मेजर हथियार है वो कहीं ना कहीं मीडिया है। आप मुझे क्षमा करें, आप भी मीडिया कर्मी है, आपका भी, आप हम टीवी चैनल पर डिबेट कर रहे हैं, मैं हर किसी मीडिया फर्म को ये बात नहीं लेके जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया को एक जबरदस्त हथियार के रूप में यूज करते हैं। आज नहीं यूज, देखिए ऐसा है, मीडिया तो आईना है। सचिन पायलट ने जो कहा वो दिखा दिया, है ना? ऐसा तो है नहीं कि मीडिया ने अपनी तरफ से बोल दिया हो कि भाई सचिन पायलट ने ऐसा किया। नहीं, मैं सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्षमा मांगनी सचिन पायलट ने ये कहा कि मैं पद यात्रा करूंगा, अपने अजमेर से लेकर जो है जयपुर तक आऊंगा, 125 किलोमीटर में 5 दिन तक चलूंगा। डॉक्टर कुलदीप जी, अगर ऐसी स्थिति होती, अगर हमको यही करना होता या मीडिया को यही करना होता तो आप यहाँ बैठे होते। हम तो आपको भी मौका दे रहे हैं, उनको भी मौका दे रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो आप पूरे टीवी चैनल पर जितने भी मीडिया कर्मी हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप हम क्यों नहीं बैठे होते? एक बात बताओ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हम तो आईने की तरह साफ है भाई। जनता देख रही, निर्णय उसको करना। आप अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे। सचिन पायलट ने अपना पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि न्याय नहीं मिला, वो तो साफ कह रहे हैं कि मैं न्याय के लिए धरने पर भी बैठा। तो ये सब चीजें नाउम्मीदी को ही दर्शाती है ना, कि उनकी जो उम्मीदें हैं, जो उम्मीद ऊपर आपके जो सबसे सीनियर नेता उनसे लगाए बैठे, वो नहीं, उम्मीद पूरी नहीं हो रही है। और यही उम्मीद हार्दिक पटेल के साथ पूरी नहीं हुई, गुलाम नबी आजाद के साथ पूरी नहीं हुई। आपके तमाम बड़े नेता इसी तर्ज पर छोड़कर चले गए आपको। नहीं, इसको क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन तो भैया वो प्रॉब्लम होगी मलिक साहब, तो वो प्रॉब्लम आप दूसरे पे थोप देंगे कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, भारतीय जनता पार्टी। आप अपना घर तो संभालिए ना पहले। आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? तो सब कुछ है, भाई भारतीय जनता पार्टी का मुकामी फूट डालो, शासन को रोका है। मैं तो ये कह रहा कि इस देश में जिन मुद्दों को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, लेकिन ये कांग्रेस की इतनी बौखलाहट है कि भाजपा मुझे 2 मिनट करने के बाद अभी मीडिया को भी एक हथियार बता रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कुलदीप जी एक मिनट, ठीक है, ठीक है कुलदीप जी, कुलदीप जी एक मिनट, कुलदीप जी जो है गंगा की सफाई कहाँ गई, किसानों की जो है। नहीं, वो एक अलग मुद्दा है, वो ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ बात ये देखिए, क्या बात कर रहे हैं? ये सारे के सारे मुद्दे अरे सर, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि गहलोत जी कुछ भी आके बोल जाते हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं मैंने पूरी तरह से पालन किया। निमिषा जी की बात सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। जी निमिषा जी बताएं।
देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो कांग्रेस जो है एक बहुत पुराना राजनीतिक दल रहा है और अभी वो विपक्ष में है और मात्र संसद के में 2 अंकों तक सिमट गए। उस पर विचार मंथन करते कि आपसी लड़ाई, इनकी आपसी मुद्दा विहीन कांग्रेस जो है आज किस स्थिति पे हाशिए पर आती है। और रही राजस्थान की बात, तो राजस्थान के अंदर जब से सरकार में आए, से सत्ता में आए, इनकी आपसी जंग चल रही है और जंग इतनी जग जाहिर हो चुकी है कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता इस चैनल पर बैठ करके भाजपा पर आक्षेप लगाते लगाते उन्होंने मीडिया तंत्र को भी एक हथियार का है, खतरनाक हथियार जैसे। एक आखिरी सवाल निमिषा जी आपसे पूछना चाहेंगे, एक आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। कांग्रेस जो हमेशा आरोप लगाती है, 30 सेकंड में आपका जवाब चाहेंगे। कांग्रेस का या विपक्षी दलों का ये कहना रहता है कि अगर आपने इतने विकास के काम किए हैं तो उन कामों को आपको गिनवाना चाहिए, ना कि आपको विपक्ष की नाकामियों को गिनवाना चाहिए। कर्नाटक की तरफ ले जाएं चाहे बाकी राज्यों की तरफ, बाकी मुद्दे तो हावी रहते हैं लेकिन ये चीजें पीछे छूट जाती हैं, ऐसा क्यों? देखिए, राजस्थान की बात की जाए या पूरे परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो मुद्दे हावी कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस आपस में लड़ रही है, जन संघर्ष कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस संघर्ष जग जाहिर है। और रही भारतीय जनता पार्टी की नहीं, बात, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दा कांग्रेस का नहीं है ना, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा है। लोकल मुद्दे इस बीच में गायब हो जाते हैं। पर आज भारत जा रहा है, भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आज भारत का, लेकिन इनसे इन चीजों पर तो पर्दा नहीं डाल सकते ना निमिषा जी, इनसे इन चीजों पर पर्दा नहीं डाल सकते ना कि महंगाई कम हो गई या हमारी बेरोजगारी जो है बढ़ गई, इन चीजों पर तो पर्दा नहीं डाल सकते। ये तो हमें देखना होगा। की बात की जाए खैर, तो कर्नाटक में 2% मात्र बेरोजगारी हो और राजस्थान में, लेकिन वहां तो 40% सरकारा का नाम लिया जा रहा है ना निमिषा जी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि गहलोत बनाम पायलट की जो लड़ाई है, इसमें कांग्रेस को कहीं नुकसान ना हो जाए और बीजेपी इसी ताक में हमेशा रहती है कि कहां पर कमजोर कड़ी मिले और उस मौके को भुनाया जाए। और चूंकि इस समय सत्ता में बीजेपी है, वो हर पक्ष उसका मजबूत है, संगठनात्मक रूप से भी मजबूत है और कांग्रेस इन सारी चीजों पर काम कर रही है। देखना यह है कि कांग्रेस इन चीजों से कैसे उभर पाएगी, वरना हालात और खराब हो सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।